हेलो स्टूडेंट, तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़े टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं टॉपिक क्या चल रहा है भाई, लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो टॉपिक का नाम क्या है? लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भाई जो लघु बीजाणुधानी जो इसमें जो परागकोश पाया जाता है उसकी भित्तियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो भाग हमने बताया था क्या होता है भाई, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होता है। दूसरा जो भाग होता है एंडोथीशियम होता है। पहला भाग बाह्य त्वचा, दूसरा एंडोथीशियम। थर्ड जो भाग होता है वो क्या होता है, मिडिल लेयर या मध्य परत होती है। और जो चौथा भाग होता है वो होता है टेपिटम। ये 4 भाग बताए थे, तो जिसमें से हमने बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम और मध्य परत के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है क्या है भाई, टेपिटम। तो हमने एक परिपक्व परागकोश की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाई थी। ठीक है भाई, तो जिसके अंदर क्या पाए थे, परागपुट या लघु बीजाणुधानी पाई जाती। क्या होता है, परागकोश की संरचना, जिसमें क्या पाते हैं हम ये भी लिख सकते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, परागपुट या लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये क्या होगा, परागपुट या लघु बीजाणुधानी, जिसके अंदर निर्माण होता है किसका, लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो हम इसके स्तर की बात करते हैं। जो सबसे बाहर की जो स्तर पाया जाता है, हमने बताया था भाई क्या होता है, बाह्य त्वचा होता है, सिंगल लेयर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उससे अंदर की तरफ जो भाग पाया था क्या पाया था, एंडोथीशियम पाया जाता है। एंडोथीशियम के बारे में हमने बताया था कि भाई इसमें अल्फा सेलुलोज पदार्थ का निक्षेपण पाया था, डिपोजिशन पाया था, जिसके कारण इसमें रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, जो क्या होते हैं, परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। एंडोथीशियम से फिर अंदर की तरफ पाया जाता है मध्य परत। एंडोथीशियम से अंदर की तरफ क्या पाया था भाई, मध्य परत। मध्य परत में हमने बताया था कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं 2-3 स्तर की होती हैं, और इनका जो जीवन काल होता है क्या होता है, अल्पकालिक होता है। इन 3 के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद जो चौथा होता है सबसे अंदर की तरफ, वो क्या होता है, टेपिटम। मध्य परत से अंदर की तरफ क्या पाया था, चौथा स्तर टेपिटम। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई परागकोश की संरचना की बात कर रहे हैं तो इसमें जो टेपिटम होता है सबसे आंतरिक स्तर होता है, अंदर की तरफ पाया जाता है। और जो टेपिटम का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है कि इसके अंदर जो परागकण या जो लघु बीजाणु बनते हैं उनको पोषण प्रदान करने का होता है। तो आज अपना जो टॉपिक है 4th क्या है, टेपिटम। ठीक है, टेपिटम। टेपिटम में बताया था कि ये सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे भीतरी परत होती है। तो यह है लघु बीजाणुधानी की परिपक्व परागकोश की सबसे भीतरी परत होती है, ये सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, यह है परिवर्धनशील लघु बीजाणु क्या होता है भाई, परिवर्तनशील मतलब जो लघु बीजाणुधानी के अंदर जो विकसित हो रहे हैं लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणुधानी के अंदर जो विकसित होते हैं उनको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लघु बीजाणु। या दूसरा हमने इसका नाम बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं भाई, परागकण बोलते हैं। तो लघु बीजाणु या परागकण के लिए या परागकणों के लिए
उपलब्ध पोषक पदार्थ इस टेपिटम से ही होकर अंदर लघु बीजाणु धानी में पहुंच पाता है। ठीक है भाई, कि जो पोषक पदार्थ, भाई जो परागकण होता है विकसित होने के लिए इनको किसकी, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जो पोषक पदार्थ के लिए जो काम करता है वो कौन करता है, टेपिटम करता है। इस परत की कोशिकाएं मतलब टेपिटम भाग की कोशिकाएं, तो इस परत की कोशिकाएं कैसी होती है, बड़ी आकार की सुदीर्घित गाढ़े कोशिका द्रव्य युक्त वह बड़े केंद्रक वाली होती हैं, बड़े केंद्रक वाली होती हैं। प्रारंभ में इन सेल्स में मतलब इनकी कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक होता है, केवल एक केंद्रक होता है। प्रारंभ में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, विभाजन होते हैं, फिर कैसे हो जाते हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुकेंद्र की हो जाती हैं। लेकिन बाद में विभाजन द्वारा कैसी हो जाती हैं, बहुकेंद्र की हो जाती हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो परिपक्व जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुकेंद्र की होती हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई आवर्तबीजी हम पढ़ रहे हैं, आवर्तबीजी में भ्रूण की पढ़ रहे हैं। तो जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं टेपिटम होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है भाई, कितने प्रकार का टेपिटम होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है अमीबीय, दूसरा होता है स्रावी। तो बात कर रहे हैं किसकी, टेपिटम के प्रकार की, टेपिटम के प्रकार। तो आवर्तबीजी पादपों में बढ़ रहे हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में टेपिटम दो प्रकार का होता है, टेपिटम दो प्रकार का होता है। पहला होता है भी कौन सा, अमीबीय, या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल। ठीक है, दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम। ठीक है, और सेकंड जो होता है कौन सा, स्रावी, या इसको दूसरा नाम बोला जाता है ग्रंथिल टेपिटम। ठीक है, तो आवर्तबीजी में टेपिटम दो प्रकार का, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल, दूसरा होता है स्रावी या ग्रंथिल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम की, अमीबीय टेपिटम या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम। तो अमीबीय टेपिटम क्या होता है, तो हमने कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाई थी। ठीक है, इसमें क्या पाए थे, अंदर परागपुट, ये वाला क्या होता है परागपुट, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, परागकोश की बात करें, सबसे अंदर की तरफ हमने क्या बताया था, इसमें टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अमीबे की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो टूट जाती है। टेपिटम की कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है टूट जाती है, और जो कोशिका भित्ति जैसे ही टूटती है तो इनका जो जीव द्रव्य होता है, भाई कोशिकाओं के अंदर क्या पाता है, जीव द्रव्य पाता है। तो जो कोशिकाओं का जीव द्रव्य होता है कोशिका भित्ति के टूटने से कहाँ एंटर कर जाता है, परागपुट में अंदर की तरफ एंटर कर जाता है।
या हम कह सकते हैं लघु बीजाणु परागपुट में जीव द्रव्य आ जाता है। अब उसके बाद जो टेपिटम की जो कोशिकाओं का जीव द्रव्य परागपुट में आ जाता है तो इनके जीव द्रव्य से संयुक्त हो जाता है, मतलब आपस में मिल जाता है। भाई परागपुट के अंदर भी तो क्या पाता है, जीव द्रव्य पाता है, तो उनकी कोशिकाओं से जीव द्रव्य मिल जाता है। तो जब ये मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियल। ये बात समझ में कि भाई परागपुट होता है, परागपुट के बाहर सबसे आंतरिक परत हमने बताया था क्या पाया था, टेपिटम होता है। तो जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिकाओं सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति टूट जाती है, तो जो टेपिटम की जो कोशिकाओं को जीव द्रव्य परागपुट में अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है और इनके जीव द्रव्य से संयुक्त हो जाता है। जब दोनों का जब जीव द्रव्य संयुक्त हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटल। जैसे ही इससे संयुक्त होता है तो फिर क्या करता है कि ये क्या करता है कि अंदर जो परागपुट के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं या लघु बीजाणु जाते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार का जो टेपिटम होता है कौन सा होता है, अमीबीय टेपिटम या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम होता है। तो अमीबीय टेपिटम में हम लिख सकते हैं कि भाई इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूट जाती है, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूट जाती है, ठीक है, तथा उनका जीव द्रव्य, मतलब जो कोशिकाएं जो टूटती हैं उनकी कोशिका भित्ति, उनका जो जीव द्रव्य होता है कहाँ एंटर कर जाता है, परागपुट में एंटर कर जाता है। जीव द्रव्य परागपुट, या इसको हम दूसरा नाम क्या लग सकते हैं भाई, लघु बीजाणुधानी में प्रवेश कर जाते हैं, में प्रवेश कर जाते हैं। बाद में इन जीव द्रव्यों के संयुक्त होने से, मतलब आपस में मिलने से क्या बनता है, टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियल बन जाता है, टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियल बन जाता है। अब जो टेपिटल जो पेरीप्लाज्मोडियल जो बनता है उसका काम क्या होता है कि अंदर जो परागकण पाए जाते हैं उनको पोषण प्रदान करना है। जो वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें भाई, अमीबीय जो टेपिटम होता है किन पादपों में पाया जाता है, जैसे टाइफा में पाया जाता है, एलिस्मा में पाया जाता है, ये आवर्तबीजी पादप होते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडेस्केंसिया में पाया जाता है, ट्रेडेस्केंसिया जो आदि पादप होते हैं उनमें अमीबीय प्रकार का टेपिटम पाया जाता है। यहां तक क्लियर है। सेकंड होता है अपना स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम, ठीक है भाई। सेकंड क्या है, स्रावी या ग्रंथिल। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में जो स्रावी और जो ग्रंथिल जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं कि इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लिपिड की क्या पाई जाती है, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। टेपिटम हो गया, ये क्या हो गया, परागपुट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, टेपिटम की कोशिकाएं पाई थी, इनमें क्या पाए जाते हैं, लिपिड पाया जाता है गोलाकार संरचनाओं के रूप में, जिसको हम बोलते हैं प्रोयूबिस्काय, ठीक है भाई। कि जब इनके अंदर क्या होता है, लिपिड होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस्काय। और जब ये होती हैं गोलाकार जो संरचना होती है, इस पर जब क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का जब जमाव हो जाता है, ठीक है, जब इनके ऊपर
इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का जब जमाव हो जाता है तो फिर ये प्रोयूबिस्काय से बन जाती है क्या, यूबिस्काय। ये बात समझ में कि भाई जो स्रावीय ग्रंथिल जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें लिपिड गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको बोला जाता है प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। और इसके ऊपर जब स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का जब जमाव हो जाता है तो इसको बोला जाता है यूबिस्काय। ठीक है, और इसका जो मुख्य काम है क्या होता है कि जो परागकण बनते हैं, जो लघु बीजाणु बनते हैं, उनकी जो बाह्य जो सतह होती है, जो बाह्य संरचना होती है, उसके निर्माण में ये सहायक होते हैं। जो अधिकांश जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें स्रावीय ग्रंथिल प्रकार का टेपिटम ही पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई इस प्रकार की कोशिकाओं में, इस प्रकार की कोशिकाओं में लिपिड प्रकृति की, लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी होती हैं, गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रोयूबिस्काय कहते हैं, जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया था कि जब प्रोयूबिस्काय या जो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है इसके ऊपर किसका आवरण पाया था, स्पोरोपोलेनिन का आवरण, तथा इनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन पदार्थ के जमाव होने पर ये क्या बनाते हैं, यूबिस्काय बनाते हैं या यूबिस्काय कहलाते हैं, यूबिस्काय बनाते हैं। और यूबिस्काय का काम बताया तो ये क्या करता है, जो बाह्य सतह होती है उसका निर्माण करता है। जो परागकण होते हैं, जो परागकण या जो लघु बीजाणु कह सकते हैं, जो परागकण की बाह्य सतह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है स्रावी कहाँ पाया जाता है, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में। तो ये टेपिटम अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भाई टेपिटम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट किस प्रकार से होता है कि ये क्या करता है कि जो वृद्धिशील जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। यहां तक क्लियर है।